आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं कलावती, प्राथमिक शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 22 रोहिणी, आज आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक का तीसरा पाठ चांद वाली अम्मा का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। चांद वाली अम्मा। इस भाग में हम व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, इस वीडियो लेसन को देखने के पश्चात आपको नाम वाले शब्द और काम वाले शब्दों की जानकारी होगी, विलोम शब्द जानेंगे और आपको पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होगा। नाम वाले शब्द अर्थात संज्ञा और काम वाले शब्द अर्थात क्रिया। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं और काम वाले शब्दों को क्रिया। ये देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें आपको देखकर बताना है कि इस तस्वीर को देखने के पश्चात आपके मन में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। आपके मन में अम्मा, आसमान, घर, ज़मीन, झाड़ू, गिलहरी, पेड़ पौधे, ये शब्द आ रहे होंगे। इस तस्वीर को भी देखिए और इसमें देखकर बताइए। इस तस्वीर को देखने के बाद बच्चों, आपके मन में पेड़, औरत, मटका, कुआं, घर आदि शब्द आ रहे होंगे। ये शब्द किसी न किसी का नाम है। जैसे पेड़, घर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। ये सब क्या हैं? हमारे नाम वाले शब्द। क्या हैं बच्चों? नाम वाले शब्द। और देखिए, इसमें औरत क्या कर रही है? कुएं से पानी निकाल रही है। दूसरी औरत घड़ा उठाकर रख रही है। तो ये दोनों कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। जो शब्द किसी काम के बारे में बताते हैं उन्हें हम काम वाले शब्द कहते हैं। आइए नाम वाले शब्द और काम वाले शब्दों की परिभाषा पढ़ते हैं। नाम वाले शब्द, जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम बताते हैं उन्हें नाम वाले शब्द कहते हैं। बच्चों, जो शब्द किसी भी व्यक्ति का या इंसान का, वस्तु का या जगह का नाम बताते हैं उन्हें हम नाम वाले शब्द कहते हैं। ये देखिए, आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। क्या नाम है इनके? अम्मा, लड़की, कुर्सी, बाल्टी। ये सब नाम है ना किसी के, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। इंडिया गेट, ये एक तस्वीर है जिसमें आपको इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। कहाँ है इंडिया गेट? पता है आपको? दिल्ली में है। देखा है आपने इंडिया गेट? तो बच्चों, ये शब्द नाम बता रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? नाम वाले शब्द। अब हम पढ़ते हैं काम वाले शब्द। जो शब्द किसी भी काम के बारे में बताते हैं उन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से किसी भी काम के होने का पता चलता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? काम वाले शब्द। आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें। देखिए, लिखना, कूदना, पढ़ना,
चिल्लाना, बातें करना, ये सब क्या हैं? काम वाले शब्द। ये है आपका कार्य प्रपत्र 1। आपको खाली जगह में काम वाले शब्द लिखने हैं। वाक्यों के सामने तस्वीरें दी गई हैं। आपको देखना है कि उस तस्वीर में क्या काम हो रहा है और उन काम को आपको वाक्य में दी गई खाली जगह पर लिखना है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को काम वाले शब्दों से पूरा कीजिए। सीता रस्सी डैश रही है। वह लड़का खाना डैश है। अम्मा खाना डैश रही है। लड़की डैश रही है। क्या कर रही है लड़की? खिलाड़ी डैश रही हैं। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। ये देखिए, अध्यापिका जी कक्षा में प्रश्न पूछ रही हैं। बच्चे उनका उत्तर दे रहे हैं। उनका प्रश्न आसान था, मुश्किल नहीं, परंतु फिर भी सभी बच्चों के उत्तर ठीक नहीं थे। कुछ के उत्तर सही थे तो कुछ के गलत। ऊपर के वाक्यों में प्रश्न और उत्तर, आसान और मुश्किल तथा सही और गलत ऐसे शब्द आए हैं जो एक दूसरे से उल्टा अर्थ देते हैं। ये विलोम शब्द हैं। जो शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। देखिए, प्रश्न का क्या बताया गया है? उत्तर आसान का मुश्किल, सही का गलत। ये शब्द एक दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? विलोम शब्द। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। बूढ़ा, इसका विलोम शब्द है नौजवान। सुबह, शाम। पकड़ना, छोड़ना। ऊपर, नीचे। कार्य प्रपत्र 2। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरो। जो ये बच्चों वाक्य दिए गए हैं उसमें कुछ शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है। उन रेखांकित शब्दों का आपको विलोम शब्द खाली जगह में लिखना है। गांधी जी कहा करते थे, सच बोलना धर्म और डैश बोलना पाप है। इसमें आपको सच का विलोम शब्द लिखना है। गौरव डैश बालक है परंतु अमन आलसी। आलसी का विलोम शब्द लिखना है बच्चों आपको इस वाक्य में। डैश कहती हूँ मेरी मानो, झूठ नहीं है मेरी बात। पढ़ो लिखो और आलस छोड़ो, करो परिश्रम दिन और डैश। बच्चों, पहले रिक्त स्थान में आपको झूठ का विलोम शब्द लिखना है और दूसरे रिक्त स्थान में दिन का। सूर्य सुबह निकलता है और डैश को छिप जाता है। सुबह का विलोम शब्द आपको खाली जगह में लिखकर वाक्य पूरा करना है। अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ये देखिए, दो सहेलियां खड़ी हुई हैं और बाहर बारिश हो रही है। तो पहली सहेली कहती है बहुत तेज वर्षा हो रही है। दूसरी सहेली कहती है हाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। अब एक ने वर्षा कहा और दूसरी सहेली ने क्या कहा? बारिश।
क्या दोनों ने सही बोला? हाँ, दोनों ने सही बोला, क्योंकि वर्षा और बारिश का एक ही अर्थ है। सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया है। सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं और भास्कर भी कहते हैं। ये सूर्य के अलग अलग नाम हैं, इनका अर्थ लेकिन एक ही है। बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं। फूल, फूल को दूसरे वाक्य में क्या कहा गया है? पुष्प। फूल को कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। तो ये सब क्या है? फूल के पर्यायवाची शब्द। ये देखिए, अब हम कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द जानेंगे। आसमान, आकाश, नभ, गगन। अगली तस्वीर, पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द जल, नीर, वारी। चांद, चांद के पर्यायवाची शब्द चंद्रमा, शशि, राकेश। सूरज, सूरज के पर्यायवाची शब्द सूर्य, रवि, दिनकर। कार्य प्रपत्र 3, दिए गए चित्रों को देखकर उनके पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं, आपको इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहली तस्वीर है आँख की। बच्चों, आँख को नेत्र, लोचन, चक्षु भी कहते हैं। दूसरी तस्वीर पेड़ की। पेड़ के पर्यायवाची शब्द वृक्ष, तरु। तीसरी तस्वीर आग की, अग्नि, पावक। आखिरी तस्वीर है घर की, गृह, भवन। तो बच्चों, यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।